हाय गाइस, वेलकम टू द ओएस सीरीज। माय नेम इज़ भवेश और आज ऑपरेटिंग सिस्टम की सीरीज के अंदर यार हम प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम करेंगे। प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम हम पहले कर चुके हैं। उसके अंदर एक प्रॉब्लम आई थी, इनकंसिस्टेंसी। उसी प्रॉब्लम को यार हम रिजोल्व कर सकते हैं। हम रिजोल्व कर सकते हैं यूजिंग व्हाट, सेमाफोर्स। तो आइए देखते हैं। ठीक है, तो प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम की यार टू बेसिक कंडीशंस क्या थी? प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम की टू बेसिक कंडीशंस थी कि अगर बफर, सपोज करें ये हमारा बफर है, इफ बफर इज फुल, प्रोड्यूसर कांट प्रोड्यूस। ठीक है, अगर बफर भरा हुआ हुआ तो प्रोड्यूसर प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। दिस वाज द फर्स्ट कंडीशन, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। सेकंड क्या है? अगर बफर एम्प्टी है, अगर बफर एम्प्टी है, कंज्यूमर विल नॉट एबल टू कंज्यूम, कंज्यूमर कांट कंज्यूम। दिस इज द सेकंड कंडीशन। सो ये हमारे प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम की दो बेसिक नीड्स थी। क्या क्या? इफ द बफर इज फुल, प्रोड्यूसर विल नॉट बी एबल टू प्रोड्यूस, एंड इफ बफर इज एम्प्टी, कंज्यूमर विल नॉट एबल टू कंज्यूम। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए वी विल यूज थ्री सेमाफोर्स। वी विल यूज थ्री सेमाफोर्स। हम तीन सेमाफोर्स का इस्तेमाल करेंगे। पहला सेमाफोर है म्यूटेक्स। दिस इज द फर्स्ट सेमाफोर। म्यूटेक्स इज ए बाइनरी सेमाफोर जो कि प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मैनर में यूज करेंगे क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस करने के लिए। क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस करने के लिए म्यूटेक्स बेसिकली एक लॉक की तरह काम करेगा। म्यूटेक्स कैसे एक्ट करेगा? एक लॉक की तरह एक्ट करेगा कि भैया लॉक लगाएगा, क्रिटिकल सेक्शन के अंदर चला जाएगा ताकि कोई और प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एंटर ना कर सके। अगर मैं एग्जांपल लूं, लेट्स से डाउन म्यूटेक्स, क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करने से पहले, एंड क्रिटिकल सेक्शन से निकलने के बाद अप म्यूटेक्स, लॉक को ओपन कर दो। ठीक है, म्यूटेक्स की इनिशियली वैल्यू 1 है। अब P1 प्रोसेस आती है, P1 प्रोसेस आती है और म्यूटेक्स को आते ही डाउन करती है। तो कैसा ऑपरेशन होना चाहिए? मुझे तो लगता है सक्सेसफुल डाउन ऑपरेशन हो जाना चाहिए। रीजन, क्योंकि म्यूटेक्स की वैल्यू बाइनरी सेमाफोर और 1 है। 1 पर क्या होता है? सक्सेसफुल डाउन ऑपरेशन। तो इसने क्या किया? सक्सेसफुल डाउन ऑपरेशन। ऑपरेशन and it enters into the critical section, and it enters into the critical section. Now suppose P1 got preempted, P1 got preempted. Another process P2, another process P2 tries to enter into the critical section by doing down mutex. Mutex को down करके critical section में enter करने की कोशिश करती है, but it gets unsuccessful. तो ये क्या कर देती है? अनसक्सेसफुल डाउन ऑपरेशन, क्योंकि म्यूटेक्स की ऑलरेडी वैल्यू 0 है, 0 से कम नहीं जा सकती। अनसक्सेसफुल डाउन ऑपरेशन कर देती है। अनसक्सेसफुल डाउन ऑपरेशन। तो अब अनसक्सेसफुल डाउन ऑपरेशन होने पे क्या होता है? P2 सस्पेंड हो जाएगी। कहां चली जाएगी? सस्पेंशन लिस्ट में। P2 कहां चली जाएगी? सस्पेंडेड लिस्ट में। P2 विल रीच देयर। नाउ P1 जो है प्रियम्पशन से वेकअप हो जाती है। P1 प्रियम्पशन से वेक हो गई, P1 प्रियम्पशन से वेक हो गई और अप म्यूटेक्स करते हुए निकल जाती है, अप म्यूटेक्स करते हुए निकल जाती है, अप म्यूटेक्स करते हुए निकल जाती है। अप म्यूटेक्स से क्या होगा? अप ऑपरेशन हमेशा सक्सेसफुल होता है, तो वापस म्यूटेक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी। जब हम अब ऑपरेशन करते हैं, अगर सस्पेंडेड लिस्ट के अंदर कोई प्रोसेस पड़ी है, अगर सस्पेंडेड लिस्ट के अंदर कोई प्रोसेस पड़ी है, तो क्या होता है? उसको उस सस्पेंडेड लिस्ट में से निकाल लिया जाता है। तो P2 विल गेट आउट फ्रॉम द सस्पेंडेड लिस्ट। P2 सस्पेंडेड लिस्ट से निकल जाएगी। ठीक है, नाउ P2 ऑल्सो tries to enter into the critical section। तो वो सक्सेसफुल हो जाती है क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करने पे के लिए, क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करने के लिए सक्सेसफुल हो जाती है दिस टाइम। कैसे? क्योंकि म्यूटेक्स की वैल्यू अभी 1 है, 0 करेगी, सक्सेसफुल डाउन ऑपरेशन हो जाएगा, सक्सेसफुल डाउन ऑपरेशन हो जाएगा। तो ये P2 ने दोबारा क्या किया? सक्सेसफुल डाउन ऑपरेशन।
ठीक है, तो P2 क्रिटिकल सेक्शन में आ गई और वापस निकल जाएगी म्यूटेक्स को अप करते हुए। ठीक है, तो अब हमने क्या देखा, म्यूटेक्स किस काम आ रहा है, क्रिटिकल सेक्शन पे लॉक लगाने की, एक टाइम पर एक ही प्रोसेस एंटर कर पाए, इस काम के लिए हमने म्यूटेक्स को इस्तेमाल किया है। हमने P1 P2 को लेके एनालिसिस करके देख लिया। दिस वाज द एनालिसिस ऑफ म्यूटेक्स, एनालिसिस ऑफ म्यूटेक्स। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट सेमाफोर देखते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट सेमाफोर है यार आपका एम्प्टी सेमाफोर, नाम है इसका एम्प्टी सेमाफोर। एक काउंटिंग सेमाफोर है। काउंटिंग सेमाफोर का मतलब कोई भी इंटीजर वैल्यू ले सकता है। किस काम आता है, या आपके बफर के अंदर कितने एम्प्टी स्लॉट्स हैं, मतलब जिसके ऊपर कोई डाटा नहीं पड़ा हुआ, कोई आइटम नहीं पड़ी हुई, वो कितने स्लॉट्स हैं ये बताता है एम्प्टी सेमाफोर। एम्प्टी सेमाफोर की मान लो वैल्यू 5 है, इसका मतलब आपके बफर में 5 एम्प्टी स्लॉट्स हैं। सिमिलरली वी हैव फुल सेमाफोर। फुल इज आल्सो काउंटिंग सेमाफोर, कोई भी इंटीजर वैल्यू ले सकते हैं। ये क्या बताता है कि आपके बफर के अंदर इस वक्त पे कितने स्लॉट भरे हुए हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरे बफर के अंदर 3 आइटम पड़ी हैं, तो इसका मतलब है कि फुल की वैल्यू 3 है। अगर मैं एग्जांपल लूं तो देखिए ऐसे कुछ a.txt, b.txt, c.txt. These are the 3 items in my buffer and my buffer size is 1 2 3 4 5 6 7 8. बफर साइज इज 8, तो एम्प्टी की वैल्यू कितनी होगी 5। रीजन देर आर 5 एम्प्टी स्लॉट्स। ठीक है, और फुल की वैल्यू कितनी होगी 3। रीजन देर आर 3 फुल स्लॉट्स, मतलब ऐसे स्लॉट्स जिनके अंदर भरा हुआ है, बफर के अंदर कुछ आइटम पड़ा है, 3 ऐसे स्लॉट्स हैं। तो ये हमारे 3 सेमाफोर्स थे जिनको यूज करते हुए हम ऐसे इस प्रॉब्लम को रिजोल्व करेंगे। दिस इज द कोड। इस कोड को यूज करते हुए प्रॉब्लम को रिजोल्व करेंगे। ये कोड को समझने की कोशिश करते हैं कि कोड क्या बोल रहा है। ठीक है, कोड प्रोड्यूसर का कोड क्या बोलता है कि यार आइटम पी जनरेट करूंगा, मैं क्या करूंगा, आइटम पी जनरेट करूंगा। प्रोड्यूस आइटम पी एक बार के लिए रख ली, जनरेट करके स्टोर नहीं की। आइटम पी जनरेट करके रख ली, स्टोर नहीं की। डाउन एम्प्टी, सबसे पहले आते ही एम्प्टी को डाउन क्यों किया। एम्प्टी को डाउन करने के पीछे एक रीजन है, वो चेक करना चाहता है कि बफर के अंदर आइटम प्रोड्यूस करने के लिए जगह है भी है या नहीं है। एम्प्टी की वैल्यू 0 कब होगी, इमेजिन करके देखो, एम्प्टी की वैल्यू 0 कब होगी, जब बफर फुल होगा। एम्प्टी will be 0 when buffer will be full. Buffer will be full. कैसे, क्योंकि एम्प्टी क्या बताता है, कितने एम्प्टी स्लॉट्स। अगर एक भी एम्प्टी स्लॉट नहीं है, इसका मतलब एम्प्टी की वैल्यू 0 है। तो अगर एम्प्टी की वैल्यू 0 हुई और इसने डाउन किया, तो प्रोड्यूसर यहीं की यहीं क्या हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा। तो एम्प्टी सेमाफोर किस लिए काम आता है, प्रोड्यूसर को रोकने के लिए। अगर बफर फुल है तो आते ही सबसे पहले क्या चेक किया, क्या बफर के अंदर जगह है कि मैं आइटम प्रोड्यूस कर सकूं। तो डाउन एम्प्टी अगर सक्सेसफुल हुआ तो नेक्स्ट हम क्या करते हैं, लॉक लगा देते हैं क्रिटिकल सेक्शन पे। दिस इज द क्रिटिकल सेक्शन, दिस इज द क्रिटिकल सेक्शन। क्रिटिकल सेक्शन पर लॉक लगा दिया। अब क्या किया, बफर के अंदर आइटम पी को स्टोर किया। बफर के अंदर आइटम पी को स्टोर किया कैसे, इन वेरिएबल का इस्तेमाल करते हुए। इन वेरिएबल क्या बताता होता है हमें, इंडेक्स। प्रोड्यूसर को क्या बताता है, इंडेक्स, बफर का वो इंडेक्स जहां पर उसे आइटम प्रोड्यूस करनी है, जहां पर उसे प्रोड्यूस आइटम इन बफर। ठीक है, इन वेरिएबल ये बताता होता है। फिर उसके बाद क्या किया, इनकी वैल्यू को 1 से बढ़ा दिया बफर के अंदर प्रोड्यूस करने के बाद। अब क्रिटिकल सेक्शन से जब हम आ गए हैं बाहर, तो लॉक को ओपन कर दिया, म्यूटेक्स को अप करके लॉक को ओपन कर दिया। नेक्स्ट क्या किया हमने काम, अप फुल क्यों किया, अभी अभी एक आइटम प्रोड्यूस की है और फुल क्या शो करता है, बफर के अंदर कितनी आइटम्स हैं। तो फुल की वैल्यू को 1 से बढ़ाना पड़ेगा। रीजन, अभी अभी हमने एक नई आइटम प्रोड्यूस की है, तो फुल शो करता है कि कितनी आइटम्स है, तो उसको 1 से बढ़ा दिया। ठीक है, तो अब फुल इसलिए काम किया। नेक्स्ट कंज्यूमर को देखते हैं। कंज्यूमर क्या करता होता है, आइटम सी को कंज्यूम करना चाहता है। सबसे पहले आते हैं, उसने डाउन फुल किया। रीजन,
वो चेक करना चाहता है क्या यार बफर के अंदर कोई आइटम है भी है या नहीं है। फुल की वैल्यू 0 कब होगी, जब बफर के अंदर कोई भी आइटम नहीं है, जब बफर के अंदर कोई भी आइटम नहीं है। और उस वक्त पे अगर कंज्यूमर डाउन करता है तो डेट विल गेट सस्पेंडेड, उसी टाइम सस्पेंड हो जाएगा कंज्यूमर। रीजन, क्योंकि फुल की वैल्यू 0 है, बफर के अंदर कोई भी आइटम नहीं है कंज्यूम करने के लिए। ठीक है, देन अगर मान लीजिए फुल की वैल्यू 0 नहीं होती है तो उसके बाद क्या करेगा, क्रिटिकल सेक्शन पर लॉक लगाएगा, आइटम सी को बफर से निकालेगा, आइटम सी को बफर से निकालेगा और आउट की वैल्यू को 1 से बढ़ा देगा। रीजन, आउट क्या है, आउट वो इंडेक्स है जो कंज्यूमर को बताता है भैया इस इंडेक्स से कंज्यूम करना है। आउट क्या है, इंडेक्स टू कंज्यूम आइटम। ठीक है, इस इंडेक्स पे से आइटम को कंज्यूम करना है, ऐसा बताता है आउट। ठीक है, तो फिर आउट की वैल्यू को 1 से बढ़ा के क्रिटिकल सेक्शन से बाहर निकल रहे हैं तो क्या करेंगे, लॉक को ओपन, देन उसके बाद अप एम्प्टी, एम्प्टी की वैल्यू को 1 से बढ़ाया, क्यों, अभी अभी हमने एक आइटम कंज्यूम की है। और एम्प्टी क्या शो करता है कि बफर के अंदर कितने खाली स्लॉट्स हैं, तो अभी अभी हमने एक स्लॉट खाली किया है तो एम्प्टी की वैल्यू को 1 से बढ़ा दिया, कंज्यूम आइटम, एंड डेट्स ऑल। तो कंज्यूमर क्या करता है, ये सारे काम करता है। ठीक है, तो मेन स्टेप्स हमारे कौन कौन से हैं, दीज 5 एंड दीज 5 स्टेप्स आर मेन। ठीक है, तो मैं इनको बोल देता हूं स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो दीज आर द 5 मेन स्टेप्स ऑफ प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। और अब आकर इनका एनालिसिस करके देखते हैं। ठीक है, यहां पर यार मैंने लिखा था एम्प्टी विल बी 0 व्हेन बफर विल फुल, मे बी मेरे पीछे हाइड हो गई होगी ये वाली लाइन, एम्प्टी विल बी 0 व्हेन बफर विल बी फुल। ठीक है, आइए एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस, ठीक है, एनालिसिस में क्या करते हैं, सबसे पहले मेरे पास ये मेरा बफर है और बफर के अंदर 3 आइटम्स ऑलरेडी पड़ी हैं, बफर के अंदर 3 आइटम्स ऑलरेडी पड़ी हैं, एक्स वाई और जेड। इसका मतलब क्या है, अगर बफर के अंदर 3 आइटम्स ऑलरेडी पड़ी हैं तो मेरे एम्प्टी की वैल्यू, और बफर का साइज है 8, एम्प्टी की वैल्यू है 5, फुल की वैल्यू है 3 और मेरे बफर का साइज है 8। ठीक है, इनकी वैल्यू है 3, देखो 0 1 2 3, थर्ड इंडेक्स पर नेक्स्ट आइटम प्रोड्यूस करेंगे, आउट की वैल्यू है 0। ठीक है, तो दीज आर द वेरिएबल्स एंड सेमाफोर्स जिनकी मैंने वैल्यू यहां पर लिख दी ऑलरेडी। ठीक है, वेरिएबल्स और सेमाफोर्स इनकी वैल्यू लिख दी, और म्यूटेक्स की वैल्यू है इनिशियली 1, म्यूटेक्स की वैल्यू है इनिशियली 1। तो ये हमें कंडीशन दी हुई है। अब इसके ऊपर हम एनालिसिस करके देखते हैं। मान लीजिए सबसे पहले प्रोड्यूसर अपना कोड रन करता है। प्रोड्यूसर का सबसे पहला स्टेप क्या होता है, स्टेप 1, डाउन एम्प्टी, डाउन एम्प्टी, दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रोड्यूसर। सबसे पहले एम्प्टी को उसने डाउन किया, 5 की जगह क्या हो गया 4, 5 की जगह क्या हो गया 4। नेक्स्ट स्टेप क्या करता है वो, डाउन म्यूटेक्स, नेक्स्ट स्टेप होता है उसका डाउन म्यूटेक्स, म्यूटेक्स की वैल्यू को 1 से 0 किया, 1 से 0 किया। बट एक काम करते हैं, ठीक है, म्यूटेक्स की वैल्यू को 1 से 0 किया, ठीक है, अब क्या करते हैं, लेट्स डू वन थिंग। रीजन क्या है यार, मैं म्यूटेक्स तो आपको बता चुका हूं कि म्यूटेक्स सक्सेसफुली लॉक लगाने में सक्सेसफुल है। ठीक है, हम एम्प्टी को ट्राई करके देखते हैं कि एम्प्टी वगैरह वाली चीजें सही से काम करती है नहीं करती। तो एक बार के लिए मैं इस स्टेप को रिमूव करके यहीं पर प्रियम्पशन लगा देता हूं एक बार, प्रोड्यूसर प्रियम्प्टेड, ठीक है, यहीं पर प्रियम्पशन लगा दी मैंने कि प्रोड्यूसर यहीं पर प्रियम्प्ट हो गया। अब क्या करते हैं, कंज्यूमर को चलाकर देखते हैं। ठीक है, अब यहां पर कंज्यूमर को चलाकर देखते हैं। कंज्यूमर का सबसे पहला स्टेप क्या होता है, डाउन फुल, आते ही उसने फुल को डाउन कर दिया, कंज्यूमर ने आते ही फुल को डाउन कर दिया। ठीक है, बिल्कुल सही है, फुल को डाउन कर दिया। नेक्स्ट क्या करेगा कंज्यूमर, डाउन म्यूटेक्स, स्टेप 2, डाउन म्यूटेक्स,
म्यूटेक्स की वैल्यू को 0 कर दिया। अब लॉक लग चुका है क्रिटिकल सेक्शन पे और वो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एंटर कर जाता है, क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एंटर कर जाता है। क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करने के बाद क्या करेगा वो, 0th इंडेक्स पर आउट की वैल्यू क्योंकि 0 है उस इस आइटम को कंज्यूम कर लेगा। तो उसने x को कंज्यूम कर लिया और आउट की वैल्यू को 1 से इंक्रीज कर दिया, आउट की वैल्यू को 1 से इंक्रीज कर दिया। देन मान लीजिए कंज्यूमर यहीं पर प्रीएम्प्ट हो गया, कंज्यूमर यहीं पर प्रीएम्प्ट हो गया। अब प्रीएम्प्ट, ठीक है, कंज्यूमर प्रीएम्प्ट हो गया और ये प्रीएम्प्शन से वेक प्रोड्यूसर अब डाउन म्यूटेक्स करता है। क्या होगा, मुझे तो लगता है सस्पेंड हो जाएगा। रीजन, म्यूटेक्स की वैल्यू 0 है, अनसक्सेसफुल डाउन ऑपरेशन होगा और प्रोड्यूसर यहीं पर सस्पेंड हो जाएगा, सस्पेंड, ठीक है। फिर कंज्यूमर अपना वापस से प्रोसेस शुरू करेगा, कंज्यूमर अपना प्रोसेस वापस से शुरू करेगा। क्या करेगा, सबसे पहले आते ही अप म्यूटेक्स। अब अप ऑपरेशन तो हमेशा सक्सेसफुल होता है और साथ में क्या करता है, सस्पेंडेड लिस्ट में जो प्रोसेस पड़ी है उसे वहां से वेक कर देता है। तो प्रोड्यूसर विल गेट वेक, प्रोड्यूसर विल गेट वेक, ठीक है। और लास्ट में क्या करेगा, अप एम्प्टी, एम्प्टी को 1 से बढ़ा देगा। रीजन क्या है, अभी अभी हम कंज्यूमर ने एक आइटम कंज्यूम की है तो 1 से आइटम 1 से एम्प्टी को उसने बढ़ा दिया कि भैया 1 स्लॉट एम्प्टी हो गया है, ठीक है। तो कंज्यूमर यहां पर हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब प्रोड्यूसर रन करना शुरू करता है। प्रोड्यूसर थर्ड स्टेप क्या रन करेगा, क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एंटर कर जाएगा। क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करने के बाद क्या होगा, वो एक नई आइटम को प्रोड्यूस करेगा और इनकी वैल्यू को 1 से बढ़ा देगा, इनकी वैल्यू को 1 से बढ़ा देगा। देन उसके बाद अप म्यूटेक्स करेगा, ठीक है, एक मिनट। ये जाते जाते अप म्यूटेक्स किया था, सस्पेंशन से उठ गया। अप म्यूटेक्स करेगा, सक्सेसफुल डाउन ऑपरेशन ऑलरेडी है और क्रिटिकल सेक्शन के अंदर इस वक्त पे सॉरी सस्पेंडेड लिस्ट में कोई भी नहीं है तो कोई भी प्रोसेस वेकअप नहीं होगी। फिर उसके बाद लास्ट अप फुल, अप फुल, यस फुल। क्यों, क्योंकि अभी अभी उसने एक नई आइटम प्रोड्यूस किया तो फुल की वैल्यू को 1 से बढ़ा देगा, ठीक है। तो यार ये प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम सोल्व कैसे होगी और इनकंसिस्टेंसी कैसे नहीं है, कैसे बता सकता हूं मैं। एम्प्टी स्लॉट्स काउंट करते हैं, लेट्स काउंट द एम्प्टी स्लॉट्स। 1 2 3 4 5, यस इट इज सेइंग ट्रू, 5 एम्प्टी स्लॉट है। फुल स्लॉट्स काउंट करते हैं, 3 बोल रहा है, 1 2 3, 3 ही फुल स्लॉट्स हैं। तो यार ये तो सही बोल रहा है कि 3 फुल स्लॉट्स हैं और 5 एम्प्टी स्लॉट्स हैं। तो किसी भी तरह की इनकंसिस्टेंसी नहीं है, जो कि हमने पिछली बार ऑब्जर्व की थी कि इनकंसिस्टेंसी आ रही थी, वो वाला गेम यहाँ पर नहीं है। तो ये एकदम परफेक्टली फाइन रन कर रहा है। तो ये हमने देखा यार अभी अभी प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम यूजिंग सेमाफोर्स। तो हमारी जो पिछली प्रॉब्लम थी वो इससे रिजोल्व हो जाती है, ठीक है। आई होप यार तुम लोगों को वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।